बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ़ तारिक और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे हम अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टिप ये है कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो अपनी हैबिट बना लें छोटे छोटे चैलेंजेस को फेस करने की। जब भी हम किसी चैलेंज को फेस करते हैं तो उससे ये होता है कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा खुद पे एतमाद बढ़ जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 3rd ईयर में था तो हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक स्पीच करनी थी, मेरा एक जूनियर था उसने भी पार्टिसिपेट किया। तो वो मेरा जो जूनियर था वो 2nd ईयर में था, तो वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि भाई मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम स्पीच कर रहा हूँ, तो मुझे आप थोड़ा सा गाइड कर दें। तो मैंने उससे कहा यार सीधी सी बात है, जिस जगह हमने क्या कहते हैं स्पीच करनी है वो कॉलेज का स्टेज है और हमारे सामने हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे होंगे, कॉलेज के प्रोफेसर्स बैठे होंगे और पूरा कॉलेज होगा जहाँ हमने स्पीच करनी है। तो हम उस वक्त तक एक अच्छी स्पीच नहीं कर सकते जब तक हमारा कॉन्फिडेंस उन सब के कॉन्फिडेंस से ज़्यादा नहीं होता, तब तक हम एक अच्छी स्पीच नहीं कर सकते। मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंस है तो स्पीच में पार्टिसिपेट करो वरना ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा भाई मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं इतना कॉन्फिडेंस गेन कहाँ से करूँ। तो मैंने उससे कहा यार सबसे पहले मटेरियल गेन करो स्पीच का, स्पीच को प्रिपेयर करो, उसके बाद अपनी क्लास में करो स्पीच, डिफरेंट क्लासेस में स्पीच करो, उसके बाद घर जाओ अपनी फैमिली मेम्बर्स को बिठाओ उनके सामने स्पीच करो, अपने फ्रेंड्स के सामने स्पीच करो, मिरर के सामने स्पीच करो। तो इससे ये होगा कि तुम छोटे छोटे चैलेंजेस जब गेन करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद पे बढ़ जाएगा। ये चीज़ हमारी नेचर में है, जब हम किसी एक चैलेंज को फेस करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो फर्स्ट टिप ये थी। सेकेंड टिप ये है कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो अपने इस ब्रेन से निकाल दें, इस नेगेटिविटी को निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। बहुत से लोग अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, लेकिन इस एक थॉट ने उनकी वाड़ लगा दी कि लोग क्या कहेंगे। समटाइम्स आपने देखा होगा कि एक शख्स एक स्पीच कर रहा होता है और स्पीच करते करते वो रुक जाता है, उसके अल्फाज लड़खड़ाने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि यार ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो उसके बहुत से रीजंस हैं, लेकिन एक मेन रीज़न ये है कि जैसे ही वो ये सोचता है उसके अंदर ये थॉट इंटर होता है कि यार मैं जिनके सामने बात कर रहा हूँ, जिनके सामने जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और जैसे ही वो एक थॉट इंटर होता है तो वो छोटी सी नेगेटिविटी एक मेन टाइम पर इंटर होती है तो वो इतनी जल्दी बढ़ जाती है, जो वो 50% से अबव होती है, जो पॉजिटिविटी पे हाई हो जाती है, तो वो हमारे ब्रेन को एक छोटा सा थॉट बिल्कुल हैंग कर देता है। जब एक मोबाइल हैंग होता है तो वो बेकार हो जाता है, उसी तरह जब हमारा ये ब्रेन हैंग हो जाए तो बिल्कुल वो बेकार हो जाता है। तो ये अपने इस ब्रेन से निकाल दें कि यार लोग क्या कहेंगे, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाएं, बस ये सोचें कि यार मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। तो इससे ये है कि जब जितनी आप पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे तो आपके अंदर से चीज़ ख़त्म हो जाए कि यार लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरे उस्ताद थे, वो मुझे कहते थे कि आतिफ अगर तुम लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते तो स्पीकिंग करना छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो मुझे हाई लेवल पर जाकर मेरे जो प्रोफेसर थे मुझे कहते थे कि तुमने ये बिल्कुल निकाल देना है ब्रेन से कि लोग क्या सोचेंगे, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। सेकेंड टिप ये थी। थर्ड टिप ये है कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो अपनी फील्ड के लोगों के साथ रहना सीखें। देखिए अभी जो एक होता है, देखिए नॉर्मल कॉन्फिडेंस तब हमारे अंदर आता है जब हमारे ब्रेन से ये चीज़ निकल जाती है कि यार लोग क्या कहेंगे। जब ये हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए हमारे अंदर एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक होता है स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस। स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस होता है वो हमारी फील्ड का कॉन्फिडेंस होता है। एक फील्ड के हम खिलाड़ी होते हैं और उसका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो तब भी आपके अंदर आएगा जब आप अपनी फील्ड के लोगों के साथ रहना सीखेंगे। उन्होंने अभी जो आपका गोल होगा उन्होंने भी वही गोल सेट किया होगा, उन्होंने वो कैसे अचीव किया, उसमें कैसे स्ट्रगल की, क्या गलतियाँ की, आप उनसे सीख सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं।
हमारी बदकिस्मती यह है कि हम उस शख्स से एडवाइस लेते हैं अपनी फील्ड के बारे में जिसको इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो हमें बेचारा डीमोटिवेट कर देता है और हम हार मान के वो फील्ड छोड़ देते हैं। तो अपनी फील्ड के साथ रहें, अपनी फील्ड के लोगों के साथ रहना सीखें। देखें जब इंटरनेशनल मुशायरे होते हैं तो जो स्टेज होता है वहाँ सब शायर ही बैठे होते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बैठा होता। तो जितना आप अपनी फील्ड के लोगों के साथ रहना सीखेंगे तो आप उनसे बहुत ज़्यादा सीखेंगे, तो आपका हर कदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होगा। तो थर्ड टिप ये थी। फोर्थ टिप ये है कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस किया करें। अपनी फील्ड जो आपका जो वर्क है उसकी प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। देखें हम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते, हम हमेशा बेहतर से बेहतर बनते हैं। परफेक्ट सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कभी भटके हैं ना कभी बहरा चले हैं। तो उनकी वही परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम बेहतर से बेहतर बनते हैं प्रैक्टिस से। देखें एक जगह आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो जब वहाँ आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका खुद पे एतमाद होगा कि यार मैं ये प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, एज़ कम्पेयर टू वो प्रेजेंटेशन जिसको देने के लिए आपने अब प्रैक्टिस ही नहीं की। तो वहाँ थोड़ा सा आप घबराएंगे कि यार मैं कैसे दूंगा, मैंने तो प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा फार्मूला है कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का। ब्रूस ली कहता है कि बहुत एक ज़बरदस्त उसकी कोटेशन है, वो कहता है कि अगर एक शख्स है उसको लड़ने के 10,000 तरीके आते हैं और एक वो शख्स है जिसको लड़ने का एक तरीका आता है, तो ब्रूस ली कहता है मुझे उस एक शख्स से डर लगता है जिसको एक तरीका आता है लेकिन उसने उस एक तरीके की जो प्रैक्टिस है वो दिन में 10,000 दफ़ा की हो, मुझे उस एक शख्स से डर लगता है। तो ये थी फोर्थ टिप। फिफ्थ टिप यह है कि अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करें। खुद को वैल्यू दें कि यार मैं कुछ हूँ, मैं कुछ ख़ास हूँ। देखिए अल्लाह ताला ने हमें अपनी कुदरत से बनाया है, अल्लाह ताला जो चीज़ बनाते हैं वो बड़ी ख़ास होती है, तो अपने आप को ख़ास समझें। देखें अगर पूरी दुनिया एक माँ को बोले कि आपका जो ये बेटा है लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो वो जो माँ होती है वो पूरी दुनिया के खिलाफ चली जाती है कि यार नहीं है, आप सब गलत कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, मुझे पता है, मुझे यकीन है कि मेरा जो बेटा है वो लाइफ में कुछ कर सकता है। तो वो जो बेटा होता है वो अपनी माँ के इस कॉन्फिडेंस की वजह से लाइफ में कुछ कर जाता है, कामयाब हो जाता है। और देखें अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो उसका जो एतबार है, यकीन है, वो भी 70 माओं से ज़्यादा ही है। तो आप खुद पे यकीन रखें कि यार अल्लाह को मुझ पे यकीन है कि मैं कुछ बढ़ सकता हूँ। जैसे ही आपका खुद के ऊपर ये कॉन्फिडेंस होगा तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकेंगे। देखें बहुत से लोग होते हैं जो इस चीज़ को ना समझ लेते हैं। जिस तरह ये था मोहम्मद अली के लिए, वो कहता था कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन। और देखिए वो चैम्पियन भी बना है और ग्रेट भी बना है और बेस्ट भी बना है। तो ये थी 5 टिप्स जिससे ना हम अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना एक इकबाल के एक शेर से ना अपने आप को ना अपने कॉन्फिडेंस को ना मेंटेन रखता हूँ। इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इकबाल के इस एक शेर से मैं अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखता हूँ। तो ये थी मेरी कॉन्फ्रेंस पे आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।